everyone, this is Pranshi Verma. Welcome to Zero to Full Stack. लास्ट लेक्चर में हमने HTML टेबल डिस्कस किया था एंड एक सिंपल टेबल आप HTML में किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। टेबल डिजाइन करने के लिए जो मैंडेटरी टैग्स हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर में हम अगेन टेबल स्टार्ट कर रहे हैं एज वेल एज टेबल के सपोर्टेड जितने भी एट्रीब्यूट्स हम एक टेबल डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं, वो सारे एट्रीब्यूट्स आज के लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। मींस आफ्टर दिस लेक्चर यू विल एबल टू क्रिएट table in HTML from beginners to advanced. Okay, so let's get started today's lecture. स्टार्ट करते हैं टेबल से ही। सो एज यू नो, टेबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा इन रोज एंड कॉलम्स फॉर योर वेब पेज। अगर आपको रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट करना है तो आप टेबल यूज करते हैं। इट लुक्स जस्ट लाइक ए टेबल इन MS एक्सेल। जैसे आपकी MS एक्सेल्स में सेल्स होते हैं एंड रोज एंड कॉलम्स में आपकी वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्कूल की नोटबुक भी हो सकती है। वह आप देखते हैं आपके पास जो डेटा होता है वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है एंड उसको आप बोलते हैं HTML टेबल। ओके, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो मार्क्स लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, आप देखते हैं आपके टीचर्स के पास आपकी जो मार्क्स की लिस्ट होती है वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होती है कि आपके सब्जेक्ट नेम्स हो गए एंड फॉलोड बाय आपके मार्क्स हो गए, लाइक दिस। तो ये क्या है? आपका एक टेबल का स्ट्रक्चर है। प्रोडक्ट लिस्ट इन ऑनलाइन शॉपिंग, आप ऑनलाइन शॉपिंग में जब अपने ऐड टू कार्ट में कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं तो आप देखते हैं वहां पर जो लिस्ट होती है वो आपकी वो एक टेबल की फॉर्म में होती है, जहां पर आपको प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में ही अवेलेबल होती हैं। ट्रेन टाइम टेबल, स्कूल टाइम टेबल, काफी सारी जगह आप टेबल का एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर आपका डेटा अवेलेबल होता है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। तो आज हमें ये लर्न करना है कि HTML में हम टेबल किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। सो एज यू नो, टेबल को डिफाइन करने के लिए जो हमारा मेन कंटेनर होता है वो होता है टेबल टैग, फॉलोड बाय, अगर यहाँ पर आपको एक टेबल रोज में डेटा डिफाइन करना है तो उसके लिए आप TR टैग यूज करते हैं। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। देन फॉलोड बाय टेबल डेटा, TD। डेटा मींस सेल का डेटा। लेट्स से आपके पास ये टेबल है एंड इसके अंदर ये एक सेल है, तो इस सेल के अंदर जो डेटा फिल करना चाहते हैं उस डेटा को आप डिफाइन करते हैं TD की हेल्प से। सेम, अगर आपको नेक्स्ट सेल के लिए डेटा डिफाइन करना है तो आप TD अगेन लेंगे एंड सेकेंड डेटा उसमें फिल कर देंगे एंड TD को क्लोज कर देंगे। TD stands for TD data, TR stands for table rows and followed by table rows में यहाँ पर अभी हमें दो ही सेल में डेटा ऐड ऑन करना था, वो करके हमने अपना टेबल रोज यहाँ पर क्लोज कर दिया है एंड फॉलोड बाय अपना मेन कंटेनर जो हमारा टेबल था उसको यहाँ पे ला करके क्लोज किया है। सो इन दिस वे आप एक सिंपल टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आई नो यहाँ पर अभी टेबल का बॉर्डर नहीं है, वो बात मैंने की थी आपसे लास्ट वीडियो में भी, अगेन हम डिस्कस कर लेंगे। सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट ए सिंपल टेबल इन HTML। बात करते हैं टेबल में टेबल हेडर की। अगर आप देखते हैं जो भी आपकी टेबल आप डिजाइन करते हैं उसमें आपकी कुछ हेडिंग्स होती हैं, जो हेडिंग्स करस्पॉन्डिंग कंटेन करती हैं डेटा को। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट हेडिंग अगर आपकी टेबल में नेम है, देन एज है, सिटी है, तो उसमें जितने भी अब रोज एंड कॉलम्स बनेंगे वो डेटा कंटेन करेंगे अबाउट नेम, एज एंड सिटी। इट मींस टेबल इज इन टेबल हेडिंग्स आर मैंडेटरीज। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपको हेडिंग्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं आप अपने HTML टेबल में। सिंपल, आप फर्स्ट टेबल रो क्रिएट करेंगे TR की हेल्प से एंड फॉलोड बाय TH आप यूज करेंगे इंस्टीड ऑफ TD, बिकॉज TH स्टैंड्स फॉर टेबल हेड। ओके, टेबल हेडिंग्स अगर आपको एड ऑन करनी है तो आप TH में एड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में तीन हेडिंग्स इंक्लूड हुई हैं। फर्स्ट वी हैव नेम, सेकंड वी हैव एज एंड थर्ड वी हैव सिटी एंड फॉलोड बाय आपका ये टेबल रो यहाँ पर क्लोज हुआ है एंड ये आपका टेबल कंटेनर। तो इन दिस वे आप क्या क्रिएट कर सकते हैं? टेबल हेडिंग्स ऐड ऑन कर सकते हैं अपने टेबल में। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अपनी विंडो पर, यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हम टेबल में यूज करेंगे, फॉलोड बाय उनका डिस्क्रिप्शन है एंड उनका एक छोटा सा एग्जाम्पल है आप किस तरह से इनको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला एट्रीब्यूट टेबल में आता है, दैट इज बॉर्डर। बॉर्डर एट्रीब्यूट की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? एक बॉर्डर सराउंडिंग योर ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर टेबल।
आप एक बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज बॉर्डर से आपकी टेबल की जो रीडेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, एज वेल एज आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारी टेबल में पर्टिकुलर रो एंड पर्टिकुलर कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर वाइंड अप हो रहा है, एंड एक सेल कहाँ से कहाँ तक है। इसके लिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है, हम किस तरह से डिफाइन करेंगे ये एट्रीब्यूट, दैट इज आप टेबल, जो टैग आप ओपन करेंगे, टेबल एलिमेंट जो आपका मेन कंटेनर रहेगा, आपका सारा डेटा कंटेन करेगा टेबल का, फॉलोड बाय ही उस पर्टिकुलर टेबल के लिए आपको उसका बॉर्डर ऐड करना होगा, लाइक दिस बॉर्डर इज इक्वल टू 1। ये 1 स्टैंड्स फॉर यहाँ पर होगा 1 px 1 पिक्सल, एंड ये एक लाइटिंग मतलब सिंगल लाइन की तरह से आपके टेबल के सराउंडिंग, ईच एंड एवरी सेल के सराउंडिंग एक बॉर्डर क्रिएट करेगा ये एट्रीब्यूट आपके लिए। अब हम बात करते हैं सेल पैडिंग की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेल पैडिंग मींस स्पेस इनसाइड सेल्स। स्पेस इनसाइड सेल्स मींस, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक सेल है और यहाँ पर एक डेटा लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर एक डेटा लिखा हुआ है 10। इट मींस ये जो आपका डेटा है, ये और आपके बॉर्डर के मिड में, आपके डेटा से और बॉर्डर के बिटवीन में जो स्पेस होगा उसको आप बोलेंगे सेल पैडिंग। और सेल पैडिंग टेबल में हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, टेबल के साथ ही हम इंक्लूड करेंगे एक एट्रीब्यूट, दैट इज सेल पैडिंग। यहाँ पर आप 0 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। वी विल डिस्कस इन डिटेल in the code part. Next attribute we have cell spacing. Cell spacing means space between cells. For example, यहाँ पर आपके टेबल में ये दो सेल अवेलेबल हैं, तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस होगा आप उसको बोलेंगे सेल स्पेसिंग। और ये सेल स्पेसिंग आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, लाइक दिस, टेबल एट्रीब्यूट के साथ ही आप सेल स्पेसिंग डिफाइन करेंगे और उसकी वैल्यू दे देंगे 5। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नहीं चाहते आपके टेबल्स में जितनी भी सेल्स अवेलेबल हैं उनके बिटवीन में कोई भी स्पेस हो, तो आप सेल स्पेसिंग 0 कर दीजिए। सो इन दिस वे आप सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग डिफाइन करेंगे। देन वी हैव विड्थ। as I already discussed with you in the image part, width हम define करते हैं कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट जो हम यूज कर रहे हैं उसकी विड्थ डिफाइन करने के लिए। तो आप अपनी टेबल का विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल 80%, 100%, 50%, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट वी हैव अलाइनमेंट, एंड अलाइनमेंट हम किस एट्रीब्यूट की हेल्प से यूज करेंगे, दैट इज अलाइन। ये हम यूज करते हैं टेबल को अलाइन करने के लिए। मे बी आप चाहते हैं आपका टेबल सेंटर अलाइन हो, लेफ्ट अलाइन हो, राइट अलाइन हो, तो उसके लिए आप एट्रीब्यूट कुछ इस तरह से यूज करेंगे, दैट इज टेबल अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, और सेंटर की वैल्यू यहाँ पर अलाइन एट्रीब्यूट की वैल्यू आप अपडेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। नेक्स्ट वी हैव बीजी कलर एट्रीब्यूट। बीजी कलर एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं बैकग्राउंड कलर शो करने के लिए अपने टेबल में। तो वो हम इसको इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, टेबल के साथ ही आप बीजी कलर एट्रीब्यूट आप यूज करेंगे, एंड फॉलोड बाय जो भी कलर आप यूज करना चाहते हैं अपने टेबल के लिए, वो कलर आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। सो इन दिस वे ये सारे एट्रीब्यूट्स की हेल्प से आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं HTML में। अब हम चलते हैं अपने कोड पार्ट पर एंड डिस्कस करते हैं ये सारे एट्रीब्यूट्स वन बाय वन आप किस तरह से ये क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आई एम इन माई BS कोड एंड मेरा फोल्डर नेम है जीरो टू फुल स्टैक। यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है। यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे टेबल हेडिंग्स, टेबल के टाइटल से, दैट इज HTML टेबल। और एक सिंपल टेबल अगर आपको डिफाइन करनी है तो आप किस तरह से कर सकते हैं, लाइक दिस, टेबल कंटेनर के साथ आप बॉर्डर इज इक्वल टू 1 ले लीजिए। बॉर्डर इज इक्वल टू 1 का मीनिंग है कि आप अपनी टेबल में ईच एंड एवरी सेल के सराउंडिंग बॉर्डर 1 px 1 पिक्सल का बॉर्डर आपने मेंशन किया है। नेक्स्ट वी हैव कैप्शन। कैप्शन मींस हेडिंग फॉर ये पर्टिकुलर टेबल। अगर आपको एक टेबल की एक पर्टिकुलर हेडिंग देनी है, उस टेबल का एक नेम मेंशन करना है, तो आप कैप्शन टैग की हेल्प से इन द टेबल कंटेनर, इन द टेबल एलिमेंट, आप अपने टेबल का कैप्शन, दैट इज हेडिंग, एड ऑन कर सकते हैं टेबल टाइटल। तो आप चाहते हैं ये बोल्ड में आपको शो हो, तो आप इसके साथ एक टैग और यूज कर सकते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग, लाइक दिस।
We will see in the output part. As I already discussed with you, अगर आपको कोई टेक्स्ट बोल्ड करना है तो आप उसको इनक्लोज्ड कर दीजिए स्ट्रॉन्ग टैग में, लाइक दिस. देन वी हैव, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हेडिंग्स की. तो यहाँ पर एज एन सिमेंटिक एलिमेंट हमने क्या यूज किया है, टी हेड. ये टी हेड आपके वेब ब्राउजर पर आपके लिए कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा, बस ये आपकी रीडेबिलिटी हाई करने के लिए यहाँ पर यूज किया गया है, जिससे एक एंड यूजर या फिर कोई थर्ड पर्सन के पास आपका कोड जाता है, वो उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि यस, ये इतना कोड लाइन नंबर 11 से लेकर के लाइन नंबर 17 18 तक ये एक टी हेड का मत मीन्स आपकी टेबल की हेडिंग्स का कोड है. ठीक है, तो यहाँ पर टी हेड यहाँ से स्टार्ट हुआ है लाइन नंबर 12 से. टी हेड में हमें जो अपनी फर्स्ट रो है उसकी वैल्यूज डिफाइन करनी है एज एन टी विद द हेल्प ऑफ टी एच एज एन टेबल हेडिंग. तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू हमने डिफाइन की टीएच की हेल्प से, दैट इज फर्स्ट नेम. नेक्स्ट वी हैव लास्ट नेम, थर्ड वी हैव एज. ओके, तो हमारे पास तीन हेडिंग है अभी के लिए हमारे टेबल में, दैट इज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज. और यहाँ पर हमारा जो ये 13 नंबर का लाइन है, दैट इज हमारी जो हेडिंग है टेबल की, वो कंप्लीट हो रही है. फॉलोड बाय हमने अपना टी हेड टैग क्लोज किया है, एंड फाइनली हमने इसी तरह से अपना क्या ओपन किया है, टी बॉडी टैग ओपन किया है. ये टी बॉडी टैग भी एज एन सिमेंटिक टैग ही यहाँ पर वर्क करेगा, एज एन सिमेंटिक एलिमेंट, जो यूजर को बताएगा कि यस, ये डेटा टेबल बॉडी डेटा है. ठीक है, ओके. सो यहाँ से हमारा टी बॉडी टैग ओपन हुआ. यहाँ पर हमने अपनी फर्स्ट रो आफ्टर हेडिंग, जो हमारी फर्स्ट रो जिसमें हम नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज की वैल्यू देने वाले हैं, वो डेटा हमारा स्टार्ट हुआ है. तो वो डेटा हमने फिल किया है विद द हेल्प ऑफ टी आर, दैट इज टेबल रो. एंड टेबल रो में जो अब ये डेटा हम ऐड ऑन कर रहे हैं, ये हमारा एक नॉर्मल डेटा होगा, हेडिंग डेटा नहीं होगा. तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, टी डी एलिमेंट यूज किया है, दैट इज टी डी फॉलोड बाई जॉन फर्स्ट वैल्यू, देन टी डी हमने यहाँ क्लोज किया है. सेम लाइन नंबर 22 की तरह 23 एंड 24 हमने तीनों वैल्यूज, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज, तीनों वैल्यूज हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी हैं. फॉलोड बाई थर्ड रो की वैल्यूज. फर्स्ट हमारा हेडिंग था, सेकंड हमने टी रो लिया था, टी आर टैग लिया था, क्योंकि थर्ड हमारे पास ये हमारा थर्ड रो की वैल्यू हमारे टेबल के लिए, जो हमने लाइन नंबर 27, 28 और 29 में डिफाइन कर दी. एंड फाइनली हमने अपना टी आर यहाँ पर क्या किया है, क्लोज किया है. फॉलोड बाय इसी तरह से आप और डेटा यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. एंड फाइनली आप यहाँ पर क्या क्लोज करेंगे, अपना टी बॉडी टैग क्लोज कर देंगे. टी बॉडी मींस टेबल की बॉडी डेटा जो यहाँ पर आपका अवेलेबल था, एंड फाइनल जाकर के आपका जो मेन कंटेनर था, दैट इज टेबल, वो आपने यहाँ पर क्लोज किया है. ओके, सो इन दिस वे हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, एक सिंपल टेबल एचटीएमएल में क्रिएट कर सकते हैं. आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स भी सीखेंगे, बट उससे पहले एक बीआर टैग इन्होंने यहाँ पर यूज किया है ब्रेक के लिए, ए लाइन ऑफ ब्रेक के लिए. एंड फर्स्टली हम इसका आउटपुट चेक करते हैं कि जो जो चीजें हमने की थी उसका आउटपुट भी हमें मिल रहा है या नहीं. ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट टेबल है जो अभी हमने यूज किया था, दैट इज स्टूडेंट डेटा. हमने यहाँ पर एज एन कैप्शन दिया था एंड हमने उसको बोल्ड किया था. दैट्स वाई हमारे पास जो यहाँ पर ये डेटा हमारा हेडिंग, जो टेबल का टाइटल जो हमें शो हो रहा है, दैट इज वो बोल्ड में शो हो रहा है. फॉलोड बाय आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज. तीन हेडिंग्स थे हमारे पास जो कि आपके सामने विजिबल हो रही हैं आपके वेब ब्राउजर में. एंड हमने जो बॉर्डर की वैल्यू दी थी वो 1 दी थी. इट मीन्स जितने भी सेल्स हमारे टेबल में अवेलेबल हैं वो, एंड आपकी कंप्लीट टेबल के सराउंडिंग जो बॉर्डर होगा वो 1 पिक्सल का होगा, जो कि आप इस टेबल से विजुअलाइज कर पा रहे हैं. फॉलोड बाय जो 3 रोज में हमने डेटा दिया था, जॉन, मैरी एंड जूली का, वो यहाँ पर अवेलेबल है. ओके, सो यहाँ तक हम देख पा रहे हैं एक सिंपल टेबल विद बॉर्डर एंड विद सिमेंटिक टैग्स हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इस तरह की टेबल क्रिएट करने का ट्राई करेंगे. यहाँ से कुछ न्यू एट्रीब्यूट्स भी हम लर्न करेंगे टेबल के. देखिए, आगे बढ़ने के लिए हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स रहेंगे,
इस टेबल को क्रिएट करने के लिए वो रहेंगे रो स्पैन, कॉल स्पैन एंड कुछ अदर टेबल एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर बॉर्डर आप ऑलरेडी जानते हैं, बॉर्डर means it creates a visual border around each table cell. Then we have cell padding. You know, space between the content and the border is called cell padding. Then we have cell spacing. Cell spacing means space between the cells. All टेबल सेल्स के बीच में जो भी स्पेस होता है उसको आप बोलते हैं सेल स्पेसिंग। अब ये कुछ इस तरह की ये तीनों एट्रीब्यूट्स आप टेबल में किस तरह क्रिएट करेंगे, कुछ इस तरह से। आप टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1 फर्स्ट एट्रीब्यूट हमने दिया, देन सेल पैडिंग इज इक्वल टू 10। यहाँ पर जो हम सेल पैडिंग हमारे लिए रिक्वायर्ड है दैट इज 10 px हम चाहते हैं, तो 10 px की सेल पैडिंग हमें देखने को मिलेगी अपने टेबल में, फॉलोड बाय सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग मींस स्पेस बिटवीन द सेल्स अवेलेबल इन टेबल। तो यहाँ पर हमने इसको जीरो किया है, इट मींस हमें अपने सेल्स के बीच में कोई स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है। टेबल जो हमारा मेन कंटेनर था, मेन एलिमेंट था, वो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, फॉलोड बाय अब हम एक टाइटल ऐड करना चाहते हैं अपनी टेबल के लिए, तो वो हमने किया है कैप्शन की हेल्प से, दैट इज वीकली क्लास शेड्यूल। एंड फॉलोड बाय हम अपनी फर्स्ट टेबल की रो स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे 4 वैल्यूज हैं, टी एच की हेल्प से 4 हेडिंग वैल्यूज हैं, दैट इज फर्स्ट वी हैव डे, देन 9 to 10 AM, 10 to 11 AM एंड 11 to 12 PM। ओके, नाउ यहाँ पर हमारा लाइन नंबर 50 से लेकर के लाइन नंबर 55 तक टेबल रो फर्स्ट हेडिंग जो डेटा हमें देना था टेबल का वो कंप्लीट हो चुका है। फॉलोड बाय अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज टी आर, एक न्यू रो ओपन करते हैं अपने टेबल में, एंड फॉलोड बाय इसमें जो हमारे फर्स्ट सेल का डेटा रहेगा दैट इज मंडे। यस, डन। बट हम चाहते हैं नेक्स्ट जो डेटा हो जो हम टीडी की हेल्प से क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट डेटा उसका जो रो स्पैन हो। रो स्पैन मींस it tells the browser that a single cell should span, that is merge across multiple rows. Means one table cell will join or cover more than one row. How? Like this. चलते हैं आउटपुट पे। आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट डेटा था दैट इज मंडे, ओके, बट यहाँ जो हमने अपनी सेकंड रो में वैल्यू दी है दैट इज मैथ, ये 2 सेल का स्पेस ले रही है, 2 सेल के साथ मर्ज हो रही है, आप देख पा रहे हैं 2 रो वैल्यूज यहाँ पे ले रहा है। इट मींस यहाँ पे ये वर्क किस तरह परफॉर्म हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ रो स्पैन एट्रीब्यूट। रो स्पैन की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 2 करते हैं तो ये 2 सेल का स्पेस आपका ये पर्टिकुलर डेटा कंसीडर करेगा। लेट्स, यहाँ पर आपने वैल्यू दी मैथ एंड आप देख पा रहे हैं आउटपुट में यहाँ पे ये आपका 2 रोज का वैल्यू क्या कर रहा है, कंसीडर कर रहा है, मर्ज करके 2 रोज में आपका ये वैल्यू आपको शो हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट हमने यहाँ पर वैल्यू दी है टी डी, दैट इज साइंस, देन वी हैव टी डी दैट इज इंग्लिश। एंड इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं, एक टेबल रो में डेटा ऐड ऑन कर सकते हैं, बस यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यूज किया है दैट इज रो स्पैन। रो स्पैन इज इक्वल टू का मीनिंग है कि ये जो रो की वैल्यू है, ये जो डेटा है आपके सेल का, ये डेटा मैं 2 रो का 2 रो सेल्स का स्पेस कंसीडर करेगा। फॉलोड बाई नेक्स्ट वैल्यूज हम दे सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमने दिया है यहाँ पर टी आर स्टार्ट करके, यहाँ पे आप देखिए पहला वैल्यू हमारा टीडी है दैट इज ट्यूसडे, नो इश्यूज। एक बार देख लेते हैं आउटपुट। ट्यूसडे फॉलोड बाय मैथ्स ने ऑलरेडी 2 रोज की वैल्यू, 2 रोज ऑफ सेल का वैल्यू लिया हुआ है। यहाँ पे हम चलते हैं वापस से अपने बीएस कोड में। नेक्स्ट हमने जो टीडी कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 लिखा है, इट मींस व्हाट इज कॉल स्पैन? कॉल स्पैन मींस कॉलम स्पैन। आपका जो कॉलम का वैल्यू होगा वो कितना स्पैन, कितने वैल्यूज कितने सेल्स के साथ मर्ज होगा, दैट इज ये जो कंप्यूटर लैब है इसको कितना स्पेस रिक्वायर्ड होगा, 2 कॉलम का स्पेस इसको रिक्वायर्ड होगा। आउटपुट में आप देख सकते हैं लाइक दिस।
यहाँ पर ये जो आपका कंप्यूटर लैब वैल्यू है ये कितना स्पेस ले रहा है, ये 2 कॉलम का स्पेस ले रहा है। फर्स्ट कॉलम आपका ये रहेगा एंड सेकंड कॉलम आपका ये रहेगा। तो ये किसकी हेल्प से पॉसिबल हो पा रहा है, ये पॉसिबल हो पा रहा है कॉल स्पैन की हेल्प से। दैट इज, यहाँ देखिए COLSPAN। सो व्हाट इज कॉल स्पैन? कॉल स्पैन लेट्स ए सेल स्ट्रेच साइडवेज, दैट इज लेफ्ट टू राइट, अक्रॉस सेवरल कॉलम्स। जितने का स्पेस आपको देना है, जितने कॉलम्स में आपको वैल्यूज मर्ज करनी है, तो अकॉर्डिंगली आप ये वैल्यू यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। एंड फाइनली ये टेबल TR आपका यहाँ पे फिनिश हुआ है एंड टेबल कंटेनर आपने कंप्लीट किया है। ये हमारी नेक्स्ट टेबल थी जिसमें हमने सीखा कि एक कैप्शन की हेल्प से एक टाइटल कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, फॉलोड बाय रोज एंड कॉलम्स में कॉल स्पैन और रो स्पैन किस तरह से अप्लाई होगा। अब आपको ये ध्यान रखना होगा जब आप कोड करेंगे कि रो स्पैन में वैल्यूज किस तरह से मर्ज हो रही हैं एंड कॉल स्पैन में वैल्यूज किस तरह से मर्ज हो रही हैं, एंड यहाँ पर आपको वैल्यूज अपडेट करनी होगी कि आप उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, इस सेल की वैल्यू के लिए आप कितना कॉल स्पैन चाहते हैं, आप इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आप कितना रो स्पैन चाहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसका आउटपुट आप एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा मैथ वैल्यू था, मैथ के लिए हमने रो स्पैन 2 दिया था, तो ये हमारा 2 रोज में मर्ज होकर के वैल्यू हमारे पास आ रही है। एंड ये जो हमारी वैल्यू थी कंप्यूटर लैब, ये वैल्यू हमने दी थी एज एन कॉल स्पैन, तो ये हमारा 2 कॉलम के साथ मर्ज होकर के, 2 कॉलम स्पेस के साथ मर्ज होकर के आपके सामने अवेलेबल है। ओके, अब हम चलते हैं एक और न्यू टेबल क्रिएट कर लेते हैं जिससे आपको टेबल और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ एक और न्यू टेबल है जिसपे हम बात करेंगे सेल पैडिंग की और सेल स्पेसिंग की। यहाँ पर ये जो हमारी इससे पहले वाली टेबल थी, यहाँ पर हमने सेल पैडिंग 10 दिया था। अगर मैं इसको 20 करती हूँ तो देखते हैं हमारे आउटपुट में क्या चेंजेस आते हैं। आप देखिए, जो ये वैल्यू है आपकी, जो एक सेल का डेटा है दैट इज मैथ, एंड ये जो ओवरऑल आपका साइज है आपके सेल का, यहाँ पर जो स्पेस है, सेल पैडिंग मींस स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर। तो कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो स्पेस है आप देख पा रहे हैं वो इंक्रीज हुआ है। अभी हम इसको थोड़ा और इंक्रीज करते हैं जिससे आप इसको और अच्छे से समझ पाओ। तो सेल पैडिंग अब हम कर देते हैं यहाँ पर 50 एंड एक बार अपना आउटपुट चेक करते हैं। देखिए, आप देख पा रहे हैं। सो इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं, सेल पैडिंग की हेल्प से स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड द बॉर्डर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। ओके, नेक्स्ट हमने इसमें एक एट्रीब्यूट यूज किया था दैट इज सेल स्पेसिंग 0। इट मींस यहाँ पर आप देखिए हमारे आउटपुट में जो हमारे सेल के बीच में स्पेस है, ये सेल और ये सेल, दोनों सेल के बीच में, किसी भी सेल के बीच में इनफेक्ट कोई भी स्पेस नहीं है, बिकॉज ऑफ द एट्रीब्यूट दैट इज सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट टेबल की जिसमें हमने बॉर्डर इज इक्वल टू 1 दिया है। आप देख पा रहे हैं अपने इस वाले टेबल में बॉर्डर हमारे पास बनी है। बट इसके साथ साथ हमने यहाँ पर नेक्स्ट एट्रीब्यूट दिया है दैट इज सेल पैडिंग 10 दिया है हमने, एंड सेल स्पेसिंग हमने 0 किया है। इसी वजह से सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं है और एक सिंपल टेबल यहाँ पर क्रिएट हुई है जिसका कैप्शन स्टूडेंट मार्क्स है, फॉलोड बाई एक टेबल रो है जिसमें आपके रोल नंबर की वैल्यू है, नेम की वैल्यू है एंड मार्क्स की वैल्यू है एज एन हेडिंग्स, एंड फॉलोड बाई इनकी वैल्यूज हैं विद द हेल्प ऑफ TD टैग। ठीक है, एंड फॉलोड बाय नेक्स्ट वैल्यूज इन्होंने ऐड ऑन करी हैं। आप चाहते हैं तो इसमें एक और वैल्यूज ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ TR, लाइक दिस। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट वैल्यूज भी हमारी ऐड हो रही हैं। अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसमें बॉर्डर इज इक्वल टू 10 करके देखते हैं क्या होता है। देखिए, जब आप बॉर्डर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो जो आपका आउटर बॉर्डर होगा वहां पर थिकनेस हाई होगी इंस्टीड ऑफ
इनसाइड द टेबल बॉर्डर्स। ओके, अगर आपको इसमें और ज्यादा मॉडिफिकेशन करने हैं तो इसके लिए आपको CSS यूज करना होगा, अगर आप अपनी टेबल और ज्यादा कस्टमाइज करना चाहते हैं तो। सो क्लास, ये जितने भी एट्रीब्यूट्स आज हमने यूज किए हैं, फॉर एग्जांपल रो स्पैन, कॉल स्पैन, बॉर्डर, या फिर सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग, ये सारे एट्रीब्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं टेबल क्रिएट करने के लिए एंड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज आप इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं कोई डाउट होगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। Thanks for watching this video. I'll see you in the next video. We will discuss the form and other examples of table. Thank you.